तू भी कभी दिखाई दे। तो समझ में ही नहीं आता बीजान, इस खुशी के मौके पर खुश हूँ या इस बात का अफसोस करूं कि आहत को सब कुछ पता चल गया, फिर भी उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सही कह रही हूँ, यही सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने इस सिलसिले में ईमान से बात भी की थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे नहीं पता चला कि आहत ने इसके बारे में उससे कुछ भी कहा हो। पता नहीं चाहता क्या है। वो कुछ भी चाहता हो, अब तो सच्चाई ईमान की सबके सामने है ना, फिर वो किस बात का इंतजार कर रहा है। बेजान, अगर आप उससे बात नहीं करेंगी ना तो मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। मैं अब मजीद ईमान को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। अम्मी बताएं, आज ये वाला ड्रेस पहन लूं? कुछ भी पहन लो, सब ठीक है। अम्मी मैं तो आपसे मशवरा करने आई थी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अरे नहीं बेटा, नाराज नहीं हो रही है, जरा सी परेशान है और क्या। परेशान? किस बात की परेशानी अम्मी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। ईमान आप ही अपने घर में खुश हैं, बच्चे की सारी शॉपिंग हो गई है, और फिर आहत भाई उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप लोगों को किस बात की परेशानी है? इससे बड़ी और क्या परेशानी होगी कि वहां पर सैरिश है। अम्मी, सहरिश की सारी हकीकत आहत भाई के सामने आ चुकी है और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सहरिश की मिसाल है। ईमान आप ही जब तक उसे धक्के देके घर से नहीं निकालेंगे, उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। और अब आहत भाई की जगह ईमान आप ही इस कहानी को सरअंजाम देंगे, क्योंकि सहरिश उनकी मुजरिम ज्यादा है। अम्मी, इतनी खुशी के मौके पर ईमान आप ही आप लोगों के चेहरे पर परेशानी देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? प्लीज उनके खातिर खुश रहें। अच्छा मुझे बताएं, आप कौन सा ड्रेस पहनेंगी ताकि मैं आयरन कर दूं? बल्कि रहने दें, मैं अपनी चॉइस से कर देती हूँ।
आपकी नजरें जिन्हें ढूंढ रही हैं उन्हें मैं सारे घर में देखकर आ गई हूँ, वो कहीं नहीं है। जैसे ये खुशी सिर्फ आपकी हो, उनका जैसे इन सबसे कोई ताल्लुक ही ना। सब लोग मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन जिनकी वजह से ये खुशी है वो महफिल से ही गायब है। सब लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या आप अब भी उनसे मोहब्बत करती हैं? मान लें कि अब आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं हैं। मैं उनकी जिंदगी में कहाँ हूँ और कहाँ नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी सरिश। तुम्हारे कहने या मानने से ज्यादा मैं अपने दिल की सुनना पसंद करूंगी, जो हमेशा यही कहता है कि आहत मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और हमारे बीच जो भी है, अच्छा बुरा सही गलत, वो हम दोनों मियाँ बीवी का आपसी मामला है। कोई तीसरा हमारी पर्सनल लाइफ में मदाखलत करे और हमारी जिंदगी पे हायल होने की कोशिश करे, इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं। मुझे आहत पे मान है, वो आएंगे, जरूर आएंगे। लगा ले उम्मीद, कर ले इंतजार, इस महफिल में उनका शिरकत करना ममनू है। कैसे हो? ठीक हो? तुम्हारे और ईमान के सर्फ के आगे बहुत ही छोटा। थैंक यू। बात हुई ईमान से? हिम्मत नहीं हुई। तो हाथ बात करो उससे, वो बीवी है तुम्हारी। बेशक बीवी तो है वो मेरी, और बहुत ही नेक बीवी है। लेकिन इसके साथ बहुत ही बड़ी इंसान भी है। मेरी माफी मांगने से पहले ही उसने मुझे माफ कर दिया। घिन आती है मुझे अपने आप से। अपने किस किस गुनाह की माफी मांगूंगा मैं उससे जाकर? क्या कहूंगा मैं उससे? जानते वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही मेरे आगे कि वो बेगुनाह है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मेरे बाबा भी मुझसे कहते रहे कि बेटा वो बेकसूर है,
लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। क्या कहूंगा मुझसे जाकर? सच बात तो यह है कि मैं उसके काबिल ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा प्यार मिले। और ईमान तुमसे सच में प्यार करती है, कभी भी तुम्हारा सर अपने आगे झुकने नहीं देगी। मानता हूं तुमसे गलतियां हुई, वो सारी गलतियां तुमने गलत फहमी में की है आहत। तुम्हें गुमराह किया गया था जैसे मुझे गुमराह किया गया था। तुम ईमान को एतमाद में लो, उससे बात करो, उसे सब कुछ सच सच बता दो। इससे पहले देवरूज सैरिश फिर से गुमराह करने की कोशिश ना करे, मुझे शक है। जाओ उससे बात करो, तो बात समझेगी तुम्हारी, यकीन करेगी तुम्हारी बात पे। तुम शौहर हो उसके। प्लीज आलम मियां, इतनी बड़ी खुशी का मौका है और आज का कोई पता ही नहीं कहाँ रह गया। हाँ बस आज सारा दिन ईमान के साथ ही रहा। मेरा ख्याल है किसी काम से निकल गया होगा, आता ही होगा। वो अपना मोबाइल दोगी, ज़िशान भाई को कॉल करनी थी। मैं पता नहीं अपना मोबाइल कहाँ रख के भूल गई हूँ। इतने लोग हैं, तुमने क्यों फोन इधर उधर रख दिया? हाँ वो मैं ढूंढ लूंगी, प्लीज दो ना, भाई को कॉल करनी है। जल्दी लेकर आना।
क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि अब क्या करोगी? क्योंकि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से तो आहत भाई डरे नहीं। डरेगा नहीं, शर्म से मर जाएगा। जब मैं ईमान आपी को उसकी और अपनी तस्वीरें दिखाऊंगी। कौन सी तस्वीरें? वो जो उनकी नींद में नाजायज फायदा उठाकर तुमने तस्वीरें बनाई थी, वो तो डिलीट हो चुकी। तुम्हें याद है ना, वो थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे फोन लिया था, तभी की थी। और ये सब कुछ करने के लिए मुझे ज़िशान भाई ने कहा था। वैसे अगर वो तस्वीरें डिलीट ना भी होती तो उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं, और अगर तुम दिखा भी देती तो जलील तुम खुद ही होती, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है ना। तुम्हें ये थप्पड़ ना तुम अपने मुंह पे मारना, जो सबके सामने काला हो चुका है। अब भी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, और मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दूंगी शिफा। तुम्हारी ये बदहवासी बता रही है कि तुम अपना हर दाव आजमा चुकी हो। वैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बुराई का खात्मा बाकी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। आप लोगों के आने से मेरे घर की रौनक बढ़ गई। आलम मियां, ये बात तुम आज कह रहे हो, पोता पोती हो गए ना तो तुम हमें पूछोगे भी नहीं। अरे आपका घर है, आपका जब दिल चाहे आप भाई। आना ही पड़ेगा आलम मियां, इसलिए कि अपने जिगर गोशों को कौन भूल सकता है। आपके दिल का एक और टुकड़ा बहुत जल्द हमारे घर की रौनक बनने वाला है। जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ईमान बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा जी बीजा। बेटा, बाहर ज़िशान गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहा है, हमें जाना होगा। अपना बहुत ख्याल रखना बीजा। वो ज़ैन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो ज़िशान भाई के साथ गाड़ी में ही है। अच्छा चलो, अच्छा खुदा हाफिज, चलो। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे क्या हो गया? गलती हो गई। क्या ड्रामा है? आप मुझे धुतकारे, गलत समझे, धोखेबाज कहे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूं, ईमान की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और हाँ, ये जहां तक बात है ना तुम्हारी तस्वीरें दिखाने की, जिसको जी चाहता है जाकर दिखाओ, ईमान को, बाबा को, जो दिल चाहे करो।
क्योंकि अब मैं इस अजियत से और ज्यादा नहीं गुजर सकता। जो करना है करो जाकर। प्लीज अरे प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे छोड़ो। छोड़ो मुझे। आप ही आपने देखा? आपने देखा? नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। आहत, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो ईमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। आहत, संभालें खुद को। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ आहत। बस खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आपने तो मुश्किल वक्त में मेरी बहन को सहारा दी, उसे अपने घर में पनाह दी, और उसने उल्टा आपको इतनी हैसियत में मुब्तला कर दी। अब आप मेरे साथ हैं ना? बस फिर हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। ये थप्पड़ उस लाइन को क्रॉस करने के लिए जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुमने खेल समझ रखा है जिंदगी को। आज बाजी उल्टी तो तुमने उसे अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए मेरे शौहर पर तोहमत लगा दी। क्यों सैरिश, क्यों? एक ही माँ ने पैदा किया ना बे, एक ही माँ ने तरबियत की, फिर इतना फर्क कैसे आ गया?
रिश्ते इतने बेवजन हो गए तुम्हारे लिए? कि मेरी ही जिंदगी में आग लगा के अपनी दुनिया रोशन करने चली थी। इतनी खुदगर्ज, इतनी लालची कैसे हो गई तुम? गौर से देखो, मैं तुम्हारी वही सगी बहन जिसने अपनी हर खुशी बचपन से लेकर आज तक तुम पे यूं वार दी। तुम्हारे टूटे हुए खिलौनों को मैं जोड़कर तुम्हें बहलाया करती थी, और तुमने क्या किया? मेरे ही हंसते बसते घर को तोड़ने में लगी रही तुम। सब देखती रही मैं, अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, सब देखती रही। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। शर्म आती है मुझे ये सोच कर शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। अभी मेरी बात। चुप चुप। चुप रही ना मैं। तुमने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया, मैं चुप रही। मेरा भरोसा तोड़ा तुमने, कत्ल किया मेरे भरोसे का, मैं चुप रही। मियां बीवी के पाकीज़ा रिश्ते में तुमने शक की दीवार खड़ी की। मैं चुप रही। लेकिन तुमने समझा मैं कमजोर हूं। अरे मैं अगर चुप थी तो उसके पीछे मेरा सब्र पोशीदा था। मैं अगर चुप थी तो उसके पीछे वो वादा था जो मैंने अम्मी से किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और मैंने रखा। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं रखा, मैंने हर तरह से रखा, लेकिन अब नहीं होता बर्दाश्त, अब नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब बात मेरे शौहर की है। जो मेरा मान है, मेरा मजाजी खुदा है। कोई खिलौना नहीं है जिसे मैं तुम पे कुर्बान कर दूं। खिलौना नहीं है, समझी तुम? शौहर है मेरा, और इससे पहले कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है ये मैं भूल जाऊं, सुबह होते ही इस घर से निकल जाना। अपने घर को लौट जाना, वरना ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़े।
तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? बर्दाश्त तो अब मैं आपको नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, आजाद करो मुझे। मैंने कहा अभी इसी वक्त तलाक दो मुझे। सैनिश, ये किस लहजे में बात कर रही तुम अपने शौहर से? नहीं है मेरा शौहर, ये आज भी मेरी बहन के महबूब है। रात दिन सोते जागते उसी को याद। नहीं, एक सेकंड, मैं बात करती हूँ। तुम अपने होशो हवास पे तो हो? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? वही कहेगा जो सच है। आवाज नीचे करके बात करो। जिशान बेटा, प्लीज तुम देखिए इसको चाची जान। तुम अपने गुस्से पे काबू करो, मैं इससे बात करती हूँ, ठीक है? तुम इधर आओ। छोड़ो मुझे। सारी जिंदगी सिर्फ आपने मुझे ही समझा है। मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी मेरे मामलात से दूर है। आप तमीज से बात करो तुम चाची से, वरना एक और लगाओ मेरे पे। नहीं बेटा, देखो मैं बता रही हूँ। चाची, 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 आजादी चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। Just shut up! तुम मेरी मोहब्बत तो क्या, मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। वाह, क्या प्लान बनाया था ना तुमने, और वो भी अपनी सगी बहन के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ईमान से जुदा करने की? और मैं बेवकूफ आदमी तुम्हारी बात पर मैंने यकीन किया, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं किया। You know what? तुम्हारी वजह से मैं जिस अजियत से गुजरा हूं ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें जाना होगा यहां से। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई